तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि थंबनेल में आप देख चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में हम लेसन प्लान देखने वाले हैं, जो कि हमारा रहेगा ईवीएस से रिलेटेड। और हमारा ईवीएस में भी ये रहेगा बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड। तो ये जो लेसन प्लान है कैसे बनाते हैं इसमें हम पूरा देखेंगे। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में ये तीनों चीज़ें मेंशन कर देंगे, डेट, सब्जेक्ट और टॉपिक। टॉपिक में आप जो भी टॉपिक लिखेंगे उसको हमेशा अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक है सीड्स, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। राइट हैंड साइड में फिर आप लिख लेंगे क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन। क्लास फिफ्थ का ये कंटेंट है, तो यहाँ पे फिफ्थ मेंशन कर दिया है। पीरियड है फर्स्ट और ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। तो पीरियड, जिस भी पीरियड में आपकी टीचिंग हो आप उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके बाद में क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का फॉर्मेट सेम रहता है, कंटेंट चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो आप सेम फॉर्मेट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी आ जाती है जनरल एम्स की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल एम्स में यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो आ जाती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आप 3 डोमेन्स में इस चीज़ को मेंशन करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड होगा अफेक्टिव डोमेन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा थर्ड है वो आ जाता है साइकोमोटर डोमेन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है हमारा थर्ड वाला, यानी कि साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पे भी आप इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाती है मटेरियल एड की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मटेरियल एड में आप वो सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं जो टीएलएम वगैरह आप टीचिंग में यूज़ करेंगे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि चार्ट पेपर हो सकता है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं, क्योंकि उनके सीड्स को हम दिखा के बच्चों को समझा सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जो हेडिंग है वो हमारी आ जाती है प्रीवियस नॉलेज की। तो प्रीवियस नॉलेज में हम यहाँ पे लिख देंगे सीड्स हमारा टॉपिक है, तो फिर इसमें हम लिख देंगे कि बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स के बारे में, तो उनको थोड़ा प्रीवियस नॉलेज है, तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद में जो हेडिंग है वो आ जाती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की। आप अपने कॉलेज में फॉर्मेट इसका देख लें, एक बार कॉलेज से ज़रूर कंफर्म कर लें कि सेम फॉर्मेट आपके कॉलेज में चल रहा है या नहीं। उसके बाद आप इस लेसन प्लान को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस वीडियो से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, बट आप फॉर्मेट जो भी आपके कॉलेज में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फेरबदल कर लें अपने लेसन प्लान में। नेक्स्ट इसके बाद में जो हमारी हेडिंग है वो आ जाती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में क्या है कि हम यहाँ पे ये जो लेसन प्लान 3 to 5th क्लास, यानी कि थर्ड टू फिफ्थ क्लास के लिए जो लेसन प्लान्स बनते हैं उसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आप सिर्फ 3 ले सकते हैं, 1, 2 और तीसरा अभी हम नीचे देख लेंगे। तो 3 क्वेश्चन चल जाते हैं। बट 6 to 8th क्लास में अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको कम से कम 4 to 5 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम थर्ड टू फिफ्थ क्लास, यानी कि मेनली हमारा फिफ्थ क्लास का कंटेंट है, उसके लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे टोटल 3 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिए गए हैं। पहला ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा ये आप देख सकते हैं, इसको एज इट इज़ नोट कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है ये आ जाता है हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन है ये, और ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाता है, इसके आंसर बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ एम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हम लिख देते हैं जो भी टॉपिक हम इंट्रोड्यूस करते हैं, पढ़ाने जा रहे होते हैं बच्चों को, उसके बारे में यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो आ जाती है प्रेजेंटेशन टेबल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमको टेबल जो बनानी रहती है, ये इसमें सब कुछ आमने सामने चीज़ें मेंशन करी जाती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि टेबल के फॉर्म में एक इस तरीके से बनेगी, इसके ऊपर का जो कंटेंट है वो सारा का सारा आमने सामने लिखा जाएगा। तो फर्स्ट हमारी जो हेडिंग वो आ जाती है एसआर नंबर, यानी कि सीरियल नंबर, उसके बाद टीचिंग पॉइंट, फिर पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड, ब्लैक बोर्ड वर्क। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद में आप एक एक करके इनमें चीज़ें जो जिसके सामने लिखा हुआ है आप उसको उसके सामने मेंशन कर देंगे, जो ब्लैंक है उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देख लीजिए एक एक करके कंटेंट इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला हमारा सीरियल नंबर 1 है, जिसमें आ जाता है टीचिंग पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
टीचिंग पॉइंट है हमारा सीड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है। सीड्स के बारे में हम थोड़ा सा बच्चों को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इस फर्स्ट ये हमारे हो जाते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस। ये डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पे हेडिंग चाहें तो डाल भी सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स एंड बनाना, ये सब क्या होते हैं। तो बच्चे इसका आंसर कर देंगे कि ये सभी क्या है, फ्रूट्स हैं। ये जो हमारा मेथड है ये कौन सा, क्वेश्चनिंग मेथड है, तो इसके जस्ट सामने हम टीचिंग मेथड में मेंशन कर देंगे क्वेश्चनिंग मेथड, सामने ब्लैंक रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा, इसमें एक ही डेवलपमेंट्री क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये मैंने क्या बोला कि 5th क्लास के लिए, 3rd to 5th के लिए डेवलपमेंट्री क्वेश्चन हम चाहें तो एक ही ले सकते हैं। 6th to 8th के लिए कम से कम 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन आपको लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट आ जाता है, उसमें आप सीड्स के बारे में मेंशन कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि एक्सप्लेनेशन पार्ट पूरा लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी कंटेंट तैयार कर सकते हैं बुक की हेल्प से। तो फिर इसके बाद में ये टोटल इतना, और भी आप नीचे देख लीजिए ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके सामने आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारा SP4 गवर्नमेंट जॉब। आप ये इस तरीके से अगर उसमें टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा चैनल, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मैं इसमें लास्ट स्लाइड में बता भी दूंगी टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन मेथड। इस लेसन प्लान के अलावा और भी कई सारे लेसन प्लान हैं, उनकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद मटेरियल एड में हम इसके सामने ही मेंशन कर देंगे, एक जो चार्ट हमने बनाया होगा उसको दिखा सकते हैं, या फिर एज इट इज़ आपने जो भी फ्रूट्स वगैरह बच्चे को दिखाए हैं तो वो यहाँ पे आप चिपका सकते हैं एक छोटे से चार्ट की डमी रूप में। ब्लैक बोर्ड वर्क आप जो भी करेंगे उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है, इसमें भी फिर हम ले लेते हैं, अभी सॉरी देख लीजिएगा, मैं जूम कर देती हूँ। हाँ, अब आप देख लीजिए जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें अगेन एक ये डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है, आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग भी मेंशन कर सकते हैं। तो वेयर डू वी डू प्लांटेशन, हम प्लांटेशन कहाँ करते हैं, तो बच्चे इसका आंसर कर देंगे हम सॉइल में प्लांटेशन करते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये हेडिंग डाल देनी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट है। यहाँ पे हेडिंग मिस है तो आप इसको भी मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन के सामने यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन थी, ये हमारा टीचिंग पॉइंट है चल रहा है, और ये स्टूडेंट्स रिस्पांस चल रहा है। तो ये हेडिंग्स आप ऊपर वाली टेबल से देख लेंगी, इसमें यहाँ पे सब चीज़ें लिख देंगे एज इट इज़ जैसे इसमें मेंशन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आप ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको कितना क्या लिखना है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और इसके सामने फिर हमें एक चार्ट के रूप में चीज़ें दिखा देते हैं, क्योंकि ये हमारा था जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो इसमें हम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स से रिलेटेड चार्ट दिखा सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड वर्क भी हमको मेंशन कर देना है। उसके बाद में हमारे आ जाती है नेक्स्ट हेडिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, यानी कि जो कुछ अभी तक आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप अपना जो कंटेंट तैयार करते हैं उसमें से आप बना सकते हैं। इसके बाद में जो ब्लैक बोर्ड समरी है, इसको आप देख लीजिए, हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है। और ब्लैक बोर्ड समरी में आप क्या करेंगे, जो अभी आपने क्वेश्चंस ऊपर लिखे हुए हैं, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो यहाँ लिख दिए हैं आपने, लेकिन इसके जो आंसर्स हैं वो आपने कहाँ लिखे हैं, ब्लैक बोर्ड समरी में लिखे हैं। यानी कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने उसका आंसर दिया, तो फिर आपने आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिखा। ब्लैक बोर्ड को आप एज इट इज़ जैसे लगाते हैं, सजाते हैं, उसी तरीके से आपको ब्लैक चार्ट में ये चीज़ें मेंशन कर देनी है। उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट इसके बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आ जाती है क्लास सुपरविजन की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आप लिख देंगे पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क वाइल हरसेल्फ विल सुपरवाइज द क्लास, यानी कि
आपने जो स्टूडेंट जो पीपल टीचर है उसने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लोग ब्लैक बोर्ड वर्क को नोट डाउन करें, और वो क्लास में क्या करती हैं, सुपरविज़न करती हैं, देखती हैं कि सारे बच्चे कर रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हमारी आ जाती है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक आपने पूरी जो टीचिंग की है पीछे, इस सारी चीज़ों को मेंशन करना है, मतलब मेंशन इन द सेंस इन सारी चीज़ों का एक रिकैपिचुलेशन करना है, बच्चों को एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में देखना है कि उनको कितना कुछ याद है या नहीं, एक क्विक रिवीजन कराना है। तो इसके लिए आप फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या एकदम शॉर्ट क्वेश्चंस का यूज़ करेंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ले लिए गए हैं, और उन फिल इन द ब्लैंक्स के जो आंसर्स होते हैं उसको हम विदाउट सीक्वेंस, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस तरीके से बुक में लिखे होते हैं, हिंट दी गई होती है, उस तरीके से हिंट को मेंशन करते हुए यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्वेश्चंस को बना देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग जो है हमारी वो आ जाती है होमवर्क की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, होमवर्क में हम बच्चों को कोई भी रिटन क्वेश्चन देंगे जो कि वो अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिख के लेके आएँ। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसलिए कि आपको और भी वीडियोस मिल जाएँ, और भी ऐसी काम की अपडेट्स मिलती रहें। और साथ में टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता ही दिया है, SP4 गवर्नमेंट जॉब, आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब को आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये आ जाएगा टेलीग्राम चैनल। इस पे आपको PDF इस लेक्चर की और इस लेसन प्लान की और कई सारे लेसन प्लान्स की देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।